दोस्तों, ये आपने भी कई बार ज़िंदगी में महसूस किया होगा कि हम कई बार बहुत सी चीज़ों को करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते। कई बार हम छोटे छोटे गोल्स भी बनाकर देख लेते हैं लेकिन आलस हमें फिर भी घेर लेता है। इस आलस से छुटकारा पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता चला जाता है और हम हर छोटे से छोटे काम को भी कल पर टालना शुरू कर देते हैं। तो महात्मा बुद्ध की इस कहानी से हम जानेंगे कि आलस हमारे मन में किन कारणों के कारण आता है और हम उन कारणों को दूर करके कैसे आलस से छुटकारा पा सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर किया कीजिए क्योंकि आपके कमेंट्स ही मुझे प्रेरणा देते हैं और वीडियोज़ बनाने की। तो चलिए शुरू करते हैं गौतम बुद्ध और एक आलसी आदमी की कहानी। एक बार महात्मा बुद्ध अपने ध्यान में बैठे थे कि वहाँ पर एक आदमी आया। ये आदमी अपनी आलस करने की आदत से बहुत ज़्यादा परेशान था। आलसी आदमी गौतम बुद्ध से बोला, महात्मा जी, मेरी मदद कीजिए, मैं अपने आलस से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आप ही कोई उपाय बताइए जिससे मैं इस आलस से छुटकारा पा सकूँ। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हें क्यों लगता है कि तुम आलसी हो। आलसी आदमी बोला, सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे परिवार वालों को और मेरे आसपास के सभी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं आलसी हूँ। महात्मा बुद्ध ने फिर उससे पूछा, क्या तुम जानते हो कि आलस होता क्या है। आलसी व्यक्ति बोला, नहीं, मैं नहीं जानता, किंतु मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि आलस बहुत बुरी चीज़ है। इसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ है अपनी पूरी ज़िंदगी में। गौतम बुद्ध बोले, जिस परेशानी से तुम छुटकारा पाना चाहते हो, पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले लो, तभी उससे छुटकारा पा सकोगी। आलसी व्यक्ति बोला, भगवान, इतनी बुद्धि तो मुझ में है ही नहीं, आप ही मुझे इस समस्या के बारे में जानकारी दीजिए। गौतम बुद्ध बोले, आलस्य एक मानसिक अवस्था है, एक ऐसा विचार है जिसे जाने अनजाने में हम खुद ही जन्म देते हैं। आलस दो कारणों की वजह से ही जन्म लेता है, एक है शारीरिक और दूसरा है मानसिक। शारीरिक कारणों में पहला कारण है गलत तरह का भोजन। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर को भोजन से ऊर्जा मिलती है और यह ऊर्जा सजीव चीज़ों से मिले तो अच्छी, यानी कि प्राकृतिक रूप से जो हमें भोजन की वस्तुएं प्राप्त होती हैं जैसे फल, सब्जियां, अनाज, उनसे अगर यह ऊर्जा मिले तो हमारा शरीर इससे अच्छी ऊर्जा प्राप्त करता है। इसके उल्ट यदि हम निर्जीव वस्तुओं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो यह हमें आलस्य की ओर ले जाती हैं। निर्जीव वस्तुएं जैसे मरे हुए जानवर, उनमें मछली, मुर्गा, बकरी, कोई भी जानवर हो सकता है जिसे हम मीट के रूप में खाते हैं, मांस के रूप में खाते हैं। दूसरा कारण हमारी शारीरिक गतिविधियाँ, वे भी आलस का कारण बन सकती हैं। गौतम बुद्ध ने आलसी व्यक्ति को अपने शिष्यों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखो, इनके चलने फिरने बैठने के तरीक़ों में क्या तुम्हें कुछ अलग नज़र आ रहा है। जब आलसी व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाया तब गौतम बुद्ध ने उससे कहा, मेरे शिष्य जब भी बैठते हैं तो वे रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखते हुए बैठते हैं। चलते हैं तो उनके दोनों पैरों के बीच अच्छे से संतुलन बना रहता है और जब वह सोते हैं तो उनका शरीर एकदम शिथिल रहता है। ऐसा करने से उन्हें रात में एकदम सही तरीके से नींद आ जाती है। आलसी व्यक्ति बोला, लेकिन नींद तो आलस का ही एक रूप है। महात्मा बुद्ध बोले, हाँ, अगर उसे ज़्यादा मात्रा में ले लिया जाए तो आलस का रूप है। बुद्ध ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, नींद कम मात्रा में लोगे
तो तुम्हें अगले दिन थकान महसूस होगी और ऐसा करने से ज़्यादा आलस शरीर में आएगा। नींद ज़्यादा लोगे तब भी यही परिणाम होगा। इसीलिए नींद को ना ज़्यादा कम और ना ही ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। आलसी व्यक्ति बोला, हाँ, यह तो मैंने अनुभव किया है। बुद्ध बोले, अब मानसिक कारणों के बारे में जान लो। मानसिक कारणों में सबसे पहले है हमारी पुरानी गलत धारणाएं, यानी कि हमारे पुराने विचार। अक्सर ऐसा होता है कि हम पहले जिन कामों में असफल हो चुके हैं, हमारे अंदर ऐसी भावनाएं बन जाती हैं कि हम उस काम में हमेशा असफल होते रहेंगे, जिस वजह से हमें उस काम को करने में आलस आने लगता है। ऐसी धारणाओं या विचारों से छुटकारे पाने का एकमात्र उपाय यह है कि हमें अपने मन को यह समझाना चाहिए कि पिछली बार हम जब उस काम में असफल हुए थे तो हम उसके बारे में जितना जानते थे, अब हम उस काम के बारे में उससे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि असफल होने के बाद हम उससे काफ़ी कुछ सीखे भी हैं। बुद्ध बोले, दूसरा कारण है आलसी और कामचोर लोगों की संगत। कई बार ऐसा होता है कि हम आलसी नहीं होते, मगर जिनके साथ रहते हैं हम उन जैसे बनने लगते हैं। इससे छुटकारा पाने का उपाय बहुत सरल है। कामचोर और आलसी व्यक्तियों से दूर रहो। ऐसे व्यक्तियों की संगत में रहो जो अपने काम को बड़ी लगन से करते हैं और तुम्हें कुछ सिखा पाएं। गौतम बुद्ध ने तीसरा कारण बताते हुए कहा, यह कारण आलस के लिए सबसे बड़ा कारण है, काम को कल पर टालते रहना। यह कारण इतना शक्तिशाली है कि किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है। इससे बचने का सबसे आसान उपाय यह है कि जो काम जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी कर दिया जाए। गौतम बुद्ध ने आलसी व्यक्ति से एक सवाल पूछा, मान लो तुम किसी रेगिस्तान में फंस गए हो और तुम्हें प्यास लगी है, तो तुम क्या करोगे? आलसी व्यक्ति बोला, मैं जल्दी ही रेगिस्तान के आसपास कोई गांव की तलाश करूंगा या ऐसी जगह की तलाश करूंगा जहां मुझे पानी मिल सके। गौतम बुद्ध बोले, अगर तुम्हें काफ़ी देर ढूंढने पर भी पानी ना मिले तब तुम क्या करोगे? आलसी व्यक्ति बोला, मैं तब भी अपनी तलाश जारी रखूंगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में मेरे पास कोई और दूसरा विकल्प तो होगा ही नहीं। गौतम बुद्ध बोले, बिल्कुल सही। यही है मानसिक स्तर पर आलस का चौथा कारण, किसी भी निश्चित लक्ष्य का ना होना। यह भी आलस की ओर लेकर जाता है। अब सुनो पांचवें कारण के बारे में। गौतम बुद्ध बोले, सोचो कि तुम्हारे पास काफ़ी सारी सोने की मोहरें हैं जो तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जानी हैं। तुम चलते चलते थक जाते हो और किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हो और तभी तुम्हें दूर से तुम्हारी तरफ दौड़कर आ रहे डाकू दिखाई देते हैं। तो क्या तब भी तुम आलस करके वहीं बैठे रहोगे या ऐसी परिस्थिति में तुम वहां से उठकर भाग जाओगे? आलसी व्यक्ति बोला, जी, मुझे वहां से भागना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी जान और सोने की मोहरें दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। बुद्ध बोले, यानी कि तुम्हारे पास एक ठोस वजह होगी भागने के लिए। यही है आलस्य का पांचवा कारण, किसी भी काम के लिए ठोस वजह का ना होना। आलसी व्यक्ति महात्मा बुद्ध की बातों से संतुष्ट हुआ। वह बोला, महात्मा जी, मैं अब आलस्य के बारे में सब कुछ जान चुका हूँ और अब मैं इन सभी कारणों पर काम करूँगा, अपने आलस्य को दूर भगा दूँगा। दोस्तों, आशा करती हूँ गौतम बुद्ध और आलसी व्यक्ति की कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इसे सुनने के बाद अब आप कभी भी जीवन में आलस्य नहीं करेंगे। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, महात्मा बुद्ध के बताए हुए इन 5 कारणों पे ज़रूर चिंतन कीजिएगा। इन पर चिंतन करने से और अपने पर लगाने से आप
आलस को दूर भगा सकेंगी तो गहराई से सोचिएगा इन 5 कारणों को और मेरे साथ जुड़े रहिएगा इस चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।